तो भाई आज बहुत इम्पोर्टेंट जो है मैंने आपके सवाल का जवाब देना है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कौन सी वो कंपनी होगी जो कि आपके पेपर लेगी, यानी कौन सी वो प्राइवेट कंपनी होगी जो कि आपके पेपर लेगी 2023 के, और क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, इन तमाम सवालों के जवाब देने हैं। तो देखें भाई, मैं वीडियो में तमाम डिटेल्स दे देता हूँ, लेकिन अक्सर ये होता है कि बच्चे पूरी वीडियो देखते नहीं हैं या वो हिस्सा देखते हैं जो सिर्फ उन्हें देखना है, तो जिसकी वजह से उन्हें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती। तो अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको उसके बारे में या तो पढ़ना पड़ता है या तो पूरी बात सुननी पड़ती है। तो अगर आपके पास 5 मिनट होंगे तो 5 मिनट आप दीजिए, मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी कंपनी को इस बार आपके जो है वो एग्ज़ाम दिए जा रहे हैं आउटसोर्स करके। ठीक है, तो भाई आउटसोर्स का मतलब समझ में आ गया कि अब जो है वो बोर्ड नहीं लेगा, कोई प्राइवेट कंपनी पेपर लेगी। ये मैंने काफ़ी एक्सप्लेन किया, तो ये तो बात समझ में आ गई। तो 3 यहाँ पर कंपनियों के बेसिकली नाम आ रहे हैं जिनको दिया जा सकता है, और जिसमें एक कंपनी अभी तक हॉट फेवरेट मानी जा रही है। अब हॉट फेवरेट से क्या मुराद होता है कि ये कंपनी शायद होगी ही होगी, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। यानी अगर बाकी कंपनियों के चांसेस 25% हैं तो इस कंपनी को मिलने के चांसेस 50% हैं। तो 3 कंपनियों का नाम आ रहा है, यानी 3 बोर्ड्स, यानी 3 जो है प्राइवेट कंपनियों का नाम आ रहा है, जिसमें है एक रेड मार्कर। ठीक है, नाम बड़ा इनका अट्रैक्टिव है, रेड मार्कर। लग ही रहा है कोई पढ़ाने वाले लोग हैं, पढ़ने वाले लोग हैं। अच्छा, एक है रेड मार्कर, और दूसरा है आगा खान बोर्ड, और तीसरा है IBA सखर। तो जिसमें सबसे ज़्यादा जो फेवरेट है ना वो है रेड मार्कर कंपनी के, इनको जो है वो दिया जा सकता है, लेकिन अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है। जैसे ही इनको दिया जाएगा फ़ौरन जो है वो बोर्ड की तरफ से भी प्रेस रिलीज़ आ जाएगी, और जो हमारा ये वजारत तालीम है, यानी ये जो यूनिवर्सिटी बोर्ड है, इसकी तरफ से भी जो है वो आपको प्रेस रिलीज़ मिल जाएगी। और थोड़ी बहुत जो है वो चेंजेस भी की जाएंगी, और जिसके बाद जो है ये इन कंपनियों को दिया जाएगा। अच्छा, याद रखना कि भाई जब प्राइवेट कंपनी आएंगी तो फिर निज़ाम अच्छा हो जाएगा। आपको पता है कि ये एक ख़त लिखा गया था जिसके बाद ये सब कुछ हुआ है। ठीक है, लाड़काना बोर्ड के चेयरमैन ने एक ख़त लिखा था जिसके बाद ये निज़ाम का आउटसोर्स होने का जो है ये फ़ैसले लिए गए। जब निज़ाम आउटसोर्स होगा ना, नो डाउट फ़ायदा तो होगा। ठीक है, पढ़ाई में जो है वो बेहतरी आएगी। देखो, बुक्स तो बेहतर कर दी, बुक्स में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी दे दिए, अच्छे अच्छे चैप्टर, अच्छे अच्छे टॉपिक, अच्छी तरह से बुक्स बना दी, लेकिन वो बुक्स जब तक फ़ायदेमंद नहीं रहेंगी जब तक पेपर अच्छी तरीके से ना लिए जाएं। तो इसीलिए ये निज़ाम को बेहतर करने के लिए आउटसोर्स किया जा रहा है। याद रखना, आउटसोर्स करने का सिर्फ एक ही मकसद है जो कि सामने आ रहा है कि निज़ाम बेहतर हो सके, बच्चों के दिमाग में ये बात आ सके कि अब प्राइवेट लोगों ने पेपर लेने हैं तो अच्छे पेपर होंगे। तो ये नहीं सोचना कि भाई प्राइवेट पेपर से मुराद ये है कि स्कूल में पेपर होंगे। बहुत सारे सवाल बच्चों के देखने के लिए मिले, क्योंकि नो डाउट भाई वो स्टूडेंट्स हैं, अभी उनकी उम्र इतनी नहीं है कि वो इतने बड़े मामलात को या निज़ाम को खुद से समझ सकें। तो मैं आपके लिए कोशिश करता हूँ कि चीज़ों को आसान करके पेश कर दूँ। आप लोगों ने मुझसे मैथ समझी, फ़िज़िक्स समझी, इंग्लिश समझी, तो आप लोगों को मेरी बातें समझ में आती हैं थोड़ी बहुत इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं इतना अच्छा समझा नहीं पाता, इसलिए। तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि ये बातें भी समझा दूँ। तो 3 कंपनी है जिसमें हॉट फेवरेट कौन सी है? रेड मार्कर। अब ये कंपनी को जब सब कुछ मिल जाएगा तो फिर वो हमें पता चल जाएगा। अच्छा, याद रखना, जब चीज़ें प्राइवेट हो जाएंगी तो सख्ती हो जाएगी, सख्ती बढ़ जाएगी, मतलब फिर आपको जो है वो मुश्किल होगी पेपर देने में, यानी कि पेपर मुश्किल आ सकते हैं। तो फिर जब नई कंपनी आ जाएगी ना, यानी प्राइवेट कंपनी आ जाएगी, तो हो सकता है कि वो पेपर न्यू बुक से ना मतलब पेपर जो है वो बुक के पीछे के क्वेश्चन से ना बनाए। बुक से ही बनेंगे, न्यू बुक से, ऐसा नहीं है न्यू बुक से नहीं बनेंगे, न्यू बुक से ही पेपर बनेंगे, लेकिन हो सकता है कि एज इट इज़ पीछे बुक के क्वेश्चन ना आए, थोड़े बहुत क्वेश्चन जो है वो मुश्किल हों, थोड़े बहुत क्वेश्चन में बेहतरी हो, थोड़े बहुत क्वेश्चन अच्छे तरीके से दिए गए हों। तो अक्सर जो बड़े बड़े बोर्ड्स होते हैं ना, जो यूनिवर्सिटीज़ के पेपर होते हैं, जैसे हमारे पेपर होते हैं, तो बुक में से नहीं आते हैं क्वेश्चंस, टीचर अपने पास से या कहीं और से क्वेश्चंस देता है, टॉपिक वही होते हैं। अगर आपको किसी ने फोर्स का न्यूमेरिकल समझाया है तो न्यूमेरिकल फोर्स का ही होगा, लेकिन वो न्यूमेरिकल नहीं होगा जो प्रैक्टिस करवाते हुए समझाया था, कोई दूसरा न्यूमेरिकल होगा। तो आपने अच्छी तरह से समझकर पढ़ना होगा, ताकि अगर थोड़ा बहुत चीज़ें आउट भी आ जाएं तो आपको कॉन्सेप्ट हो, आपको पता हो किस तरह से सॉल्व होगा, वो सॉल्व हो जाए। तो याद रखना, इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लो कि प्राइवेट होने से चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, निज़ाम बेहतर हो जाएगा, और अब तक जो निज़ाम चलता आ रहा था वो भी कहीं ना कहीं मदद कर रहा था, जिससे लोग आगे पढ़ रहे थे और आगे बढ़ रहे थे। तो उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी।
और जिन लोगों ने अब तक हमें पढ़ाया, हमारे लिए काम किया, चाहे वो मैट्रिक बोर्ड ऑफिस वाले हों या इंटर बोर्ड ऑफिस वाले हों, उनको भी जो है वो सराहा जाना चाहिए, उनकी भी तारीफ़ होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने मेहनत करी तो जब भी यहाँ तक तमाम चीज़ें आ सकी ना। तो उन्होंने भी नो डाउट बहुत अच्छा काम किया। तो अब आगे चीज़ें जा रही हैं, तो अब आगे देखते हैं क्या क्या होता है। जैसे जैसे खबरें आती जाएंगी मैं आप तक पहुँचाता जाऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआ में मुझे